में कुरान जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक कुरान मजीद में फरमाता है व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमा दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं जमीन पर अपना खलीफा पैदा करने वाला हूँ, इंसान को पैदा करने वाला हूँ, जमीन पर इंसान को वजूद बख्शने वाला हूँ। फरिश्तों ने जैसे इतना सुना अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला इंसान को किस लिए बना रहा है? ऐ परवरदिगार इंसान को पैदा क्यों कर रहा है? इंसान जमीन पे जाएगा फितना व फसाद करेगा, इंसान जमीन पे जाएगा खूरेजी करेगा, आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, खूरेजी फितना व फसाद करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने क्या कहा था? अल्लाह ये तो खुरेजी करेगा। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, बात अगर इबादत की है, बात अगर तस्बीहात की है, बात अगर हम्दो सना की है मौला, तो इबादत करने के लिए हम हैं मौला, सजदे करने के लिए हम हैं, तस्बीह करने के लिए हम हैं, तेरी हम्द करने के लिए हम हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में उसका भी जिक्र किया। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा था व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ऐ मौला तेरी इबादत के लिए हम हैं, तस्बीह करने के लिए हम हैं, तेरी बंदगी करने के लिए हम हैं। इंसान को पैदा करने की जरूरत क्या है? लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा कर लिया बनाना है, तो उसका इरादा उसका बड़ा मजबूत पुख्ता इरादा होता है। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो सिर्फ इंसान को पैदा ही नहीं किया, बल्कि उसके पैदा होने का मकसद भी बयान किया, क्यों पैदा किया गया। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो उसके पैदा करने का मकसद भी बयान फरमा दिया। परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, मैंने इंसान को जिन्नात को यूं ही पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह फरमाता है इंसान को और जिन्नात को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। किस लिए? इबादत के लिए, बंदगी के लिए, सजदे करने के लिए। और इंसान इबादत के अलावा सब काम करता है, मगर इबादत बोलो भाई नहीं करता। इबादत के अलावा हर काम करने को तैयार है। हर इंसान को फिक्र है अच्छा घर बन जाए, हर इंसान चाहता है मालदार हो जाऊं, हर इंसान की तमन्ना है अमीर बन जाऊं, हर इंसान चाहता है बंगला बना लूं, जमीनें खरीद लूं। जमीनें खरीदने वालों इतना याद रखना, जब जिस्म से जान निकलेगी जमीन यहाँ रह जाएगी। कितनी जमीन मिलेगी? 2 गज जमीन मिलेगी, उसी में दफन कर दिया जाएगा। जमीन इधर, बंगला इधर, प्रॉपर्टी इधर, सब इधर छूट गया। अल्लाह किन बंदों से राजी होता है, किन को पसंद करता है? उनको जो इबादत करते हैं। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी।
हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना। मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। करो तो सही इबादत, फिर देखो जिंदगियां कैसे बदलेंगी, इनकलाब आएंगे जिंदगियों में। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह उनको पसंद करता है जो रातों को जाग कर उसकी इबादत किया करते हैं। वो लोग जो रातों को जाग कर रब की बारगाह में सर झुकाते हैं, इबादत करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको रोक कर एक जुमला कहना चाहता हूँ। अल्लाह ने रात किस लिए बनाई? आराम के लिए। बोलो, रात अल्लाह ने बनाई आराम के लिए, सुकून के लिए। मगर दूसरी तरफ अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जो रातों को सर झुकाए, सजदे करें, और एक तरफ कि रात आराम के लिए है। हाँ मेरे अजीजों, अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई, सुकून के लिए बनाई, मगर ये अपना अपना मामला है। किसी को सोने के बाद में आराम मिलता है, किसी को जाग कर सजदा करके आराम मिलता है। कोई अपने बिस्तर पे सो जाए तब उसे आराम मिलता है, और कोई बंदा ऐसा भी होता है कि जब तक वो रब के हुजूर सर न झुका दे उसे सुकून नहीं मिलता है। उन्हीं सर झुकाने वालों में अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, उन्हीं इबादत गुजारों में मेरे मुस्तफा के नवासे इमाम हुसैन हैं। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। इमाम हुसैन ने सजदा किया करबला में, दुनिया को पैगाम दे दिया, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, हुसैन ने सर भी सजदे में कटाया है। तुम सजदों की अहमियत को समझ लेना। हुसैन का मिशन यही है कि सजदा जिंदा रहे, बाकी रहे। यजीद चाहता था नमाजों को मिटा दूं, हुसैन ने कहा न मस्जिदें खत्म होंगी न नमाजें खत्म होंगी। हुसैन सजदे में सर कटाएगा और कयामत तक के लिए नाना जान के उम्मतियों को पैगाम देकर जाएगा कि अगर तलवार भी गर्दन पे रखी हो उस हाल में भी सजदों से मुंह न मोड़ना। सजदों से किसी हाल में मुंह न मोड़ना। मुश्किलें आती हैं जिंदगी में इंसान की। इमाम हुसैन ने सब्र किया। मुश्किलें तो थी ना, कितनी मुश्किलें थी। तसव्वुर करें आप, अल्लाह इम्तिहान लेता है। बोलो, लेता है कि नहीं? इम्तिहान लेता है ना। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है। सब्र करना चाहिए मुश्किल वक्त में और शुक्र अदा करना चाहिए रब का। अरे जनाब, हमारी और आपकी तो बात क्या है। अल्लाह ने तो अंबिया के इम्तिहान लिए, अल्लाह ने नबियों के इम्तिहान लिए। तुम्हारे मेरे बाप नस्ल इंसानी के बाप, दुनिया के पहले इंसान जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनका भी इम्तिहान लिया। अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया। हालांकि अल्लाह ने फरिश्तों से जब हजरत आदम को बनाया था तो कह दिया था कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। मगर जब हजरत आदम को बनाया तो रखा कहाँ? जन्नत में रखा। अल्लाह बनाया तो जमीन के लिए था, रख दिया जन्नत में। आपकी समझ में आ रही है बात मेरी? बच्चों की समझ में तो खूब आ रही। पीछे वाले जो बैठे हैं हमारे बड़े जवान बुजुर्ग अधेड़ उम्र के लोग, ये सब इनसे पूछ रहा हूँ मैं, आपकी समझ में आ रही है ना बात? भाई अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, फिल अर्द।
फिल अर्दी खलीफा, जमीन पर अपना खलीफा बनाऊंगा। तो गोया हजरत आदम को जो अल्लाह ने पैदा किया, पैदा तो जमीन के लिए किया था ना, और रखा कहां पैदा करने के बाद में? जन्नत में रखा, जन्नत में रखा। अल्लाह पैदा तो किया था जमीन के लिए, रखा जन्नत में। तो अल्लाह तबारक व तआला को जन्नत से जमीन पर लाना था, तो एक सिस्टम बनाना था। उसकी रहमत, उसकी किबरियाई, उसके राज वो जाने। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है तू, यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो रब है, उसके राज कोई समझ नहीं सकता, उसकी कुदरत कामिला का जवाब नहीं है। एक बात तो ये कि हजरत आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। कैसे पैदा किया? मिट्टी से। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, जनाबे बुलबुले सिदरा, ताइरे सिदरा, जनाबे जिब्राइल अमीन, जो फरिश्तों के सरदार हैं। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जमीन पर जाओ, मिट्टी उठा कर लाओ, इंसान को पैदा करना है। बुलबुले सिदरा जमीन पर आए, मिट्टी उठाना चाहते, जमीन रोने लगी। ऐ जिब्राइल किस लिए लेकर जा रहे हो? फरमाने लगे कि आदमी को बनाया जाएगा। रोने लगी जमीन, तुम उस आदमी के लिए मिट्टी को लेकर जा रहे हो जो आदमी जमीन पर खूरेजी करेगा, जो जमीन पर फितना व फसाद करेगा। हजरत बुलबुले सिदरा ने जमीन का रोना देखा, दिल में रहम पैदा हो गया। जब रहम आया तो खाली हाथ वापस चले गए। अल्लाह ने फरमाया, मिट्टी क्यों नहीं लाए? कहने लगे, मौला जमीन रो रही थी इसलिए वापस आ गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये वापस आए, अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे फरिश्ते को भेजा, जनाबे मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो जमीन पर आए, उन्होंने मिट्टी उठाना चाहा, जमीन फिर रोने लगी। उन्हें भी रहम आ गया, वो भी खाली हाथ चले गए। अल्लाह ने फरमाया, तुम मिट्टी क्यों नहीं लाए? अर्ज करने लगे, मौला जमीन रोने लगी, मुझे रहम आ गया, वो भी खाली हाथ गए। अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जनाबे इसराफील अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाना चाहा, जमीन रोने लगी। जब जमीन रोई, इनके दिल में भी रहम पैदा हुआ, इन्हें भी रहम आ गया, खाली हाथ चले गए। अल्लाह ने फरमाया, तुम क्यों नहीं लाए? कहने लगे, मौला जमीन रोई, मुझे रहम आ गया, ए परवरदिगार मैं खाली हाथ आ गया। अल्लाह ने चौथे फरिश्ते को भेजा। किसको भेजा? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो आ गए जमीन पर, उन्होंने मिट्टी उठाई, जमीन रो रही थी मगर उन्हें रहम ना आया। जमीन खूब गिड़गिड़ाई मगर उन्होंने जमीन की एक नहीं सुनी। जमीन कहती थी ना लेकर जाओ मिट्टी, मगर वो कहते थे मैं तेरा रोना नहीं देखूंगा। मुझे अल्लाह का फरमान दिखाई देता है, मुझे रब ने हुक्म दिया है, मैं रब के हुक्म पर अमल करूंगा। मिट्टी उठाई, लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। अल्लाह ने फरमाया, इज़राइल तुम लेकर आ गए, ये बताओ जमीन रोई नहीं थी क्या जो तुम लेकर आए? कहने लगे, मौला जमीन रोई थी, जमीन गिड़गिड़ाई थी, लेकिन परवरदिगार मैंने उसके रोने की परवाह नहीं की, मैंने उसके गिड़गिड़ाने की परवाह नहीं की। ऐ मौला मैं जमीन से फिर भी मिट्टी इसलिए ले आया कि हुक्म तेरा था, मुझे तेरे हुक्म पे अमल करना था। ऐ मौला जमीन रोई, मैंने उसकी परवाह नहीं की, मिट्टी लेकर आ गया। अल्लाह ने फरमाया, तुम जमीन से मिट्टी लाए हो, इंसान बनेगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब इसकी उम्र पूरी होगी, ये इंसान फिर वापस इसी मिट्टी में मिलाया जाएगा, इस इंसान को वापस इसी मिट्टी में दफन किया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इज़राइल आज मिट्टी तुम लेकर आए हो, अब कयामत तक के लिए ड्यूटी भी तुम्हारी लगेगी। मिट्टी लाए तुम हो इंसान को बनाने के लिए, तो जब इंसान की मौत का वक्त आएगा तो उसकी रूह भी तुम ही निकाला करोगे। अल्लाह ने ड्यूटी हजरत इज़राइल की लगा दी, मलकुल मौत। फरमाया, तुम ही मिट्टी लाए हो, ड्यूटी तुम्हारी है, अब तुम ही इंसान की रूह कब्ज किया करोगे। मलकुल मौत उसी फरिश्ते का नाम है इज़राइल अलैहिस्सलाम। पैदा हो गए हजरत आदम, अल्लाह ने जमीन
से जो मिट्टी मंगाई उससे पैदा किया। ये भी एक तफसील है, अगर मैं इस पर बोलने लगूं तो हजरत आदम कैसे पैदा हुए एक बड़ा तवील मौजू, क्या प्रक्रिया थी वो पूरी। लेकिन अलगरज हजरत आदम पैदा हुए, अल्लाह ने जिस्म में रूह डाल दी, और रूह डालने से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, एक ने नहीं किया, एक ने नहीं किया। वो कौन था? शैतान, इब्लीस मरदूद हो गया, गले में लानत का तोक अल्लाह ने डाल दिया। अल्लाह ने कहा निकल जा, तेरे लिए कोई जगह नहीं है, दफा हो जा। अल्लाह तबारक व तआला ने मरदूद बना दिया, निकाल दिया, लानत का तोक गले में डाल दिया, शैतान बना दिया। अल्लाह की बारगाह से जाते हुए शैतान बार बार मुड़कर जनाब आदम को देख रहा था। हजरत आदम को मुड़ मुड़ के देखता था, पलट पलट के देखता था। अल्लाह ने फरमाया शैतान क्या बात है, क्यों तू आदम को पलट पलट के देख रहा है? कहने लगा अल्लाह, ये आदम है जिसकी वजह से मैं मरदूद हो गया, ये आदम है जिसकी वजह से मैं शैतान बन गया, ये आदम है ए मौला, आदम से मेरी दुश्मनी हो गई। आदम से दुश्मनी हुई तो आदम से आदमी है, तो हर आदमी से शैतान की क्या हो गई? दुश्मनी हो गई। कहने लगा अल्लाह मेरी दुश्मनी। अल्लाह की बारगाह में शैतान ने कहा परवरदिगार मेरी एक गुजारिश है। अल्लाह ने फरमाया बता। सुन तो रहे हैं आप? बात समझ में आ रही है? अल्लाह ने फरमाया शैतान से, ये कहने लगा अल्लाह एक गुजारिश है मेरी। अल्लाह ने फरमाया बोल क्या है? कहने लगा परवरदिगार मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया बोल क्या चाहता है? कहने लगा मौला मेरी उम्र को लंबा कर दे, या अल्लाह मेरी जिंदगी तवील कर दे, मेरी उम्र लंबी कर दे। अल्लाह ने फरमाया अच्छा उम्र तवील मांगता है तो सुन ले, जब तक कयामत नहीं आएगी तब तक तुझे भी मौत नहीं आएगी, जा तेरी उम्र तवील कर दी गई। अल्लाह ने फरमाया जिस दिन कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा उस दिन तक की तुझे उम्र दी जाती है। अल्लाह ने उम्र दे दी लंबी शैतान को। इंसान आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, शैतान अभी तक मौजूद है, हमें नजर नहीं आता। बाज लोग तो बड़े गुस्से में हैं कि अगर शैतान कहीं मिल जाए तो मर्डर कर दें उसका, मगर वो नजर नहीं आता ना। मिलेगा कैसे? बहकाता है ना इंसानों को, इसलिए बहकाता है कि उसने अल्लाह से वादा कर लिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने जब उम्र लंबी कर दी तो कहने लगा मौला एक बात और कहना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया बोल क्या कहना चाहता है? अर्ज करने लगा ए परवरदिगार तेरी बारगाह में ऐलान कर रहा हूँ, तेरी बारगाह में वादा कर रहा हूँ। क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा मुझे तेरी इज्जत की कसम है जब तक मैं जिंदा हूँ इंसानों को बहकाता रहूंगा, इंसानों को गुनाहों के रास्तों पे डालता रहूंगा, नेकियों की राहों से हटाता रहूंगा, बुरे कामों पे डालता रहूंगा, हमेशा इंसानों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने भी फरमा दिया जा तू भी जोर लगा ले, जा तू मेरे बंदों को बहका ले, जितना तुझे बहकाना है बहका, मगर इतना याद रखना तू मेरे बंदों को बहकाएगा मैं तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। जब भी मेरा बंदा नादिम हो जाएगा, जब भी वो मेरी बारगाह में लौट कर आएगा, जब भी वो आंसू बहाएगा, जब भी वो मुझसे रोकर कहेगा अल्लाह मुआफ कर दे, अल्लाह ने फरमाया जब तक वो गुनाह करता रहेगा, लेकिन जब रोएगा और तौबा करेगा तो मैं अपने बंदे के सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। गुनाह चाहे जितने भी हो गए हों मगर मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब आदम को पैदा कर दिया, अब कह दिया जन्नत में चले जाओ, मगर अकेले इंसान हजरत आदम, कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं है।
आपको कुछ जानवर नजर आते हैं, कुछ फरिश्ते तो नजर आते हैं, लेकिन इंसान कोई दूसरा नजर नहीं आता है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, आप और हम इंसान हैं, और हम कहीं वीराने में जंगल में चले जाएं तो हम परेशान हो जाएंगे। किस लिए कि जिन्स अपनी जिन्स की तरफ पलटती है। यानी इंसान है तो इंसानों में ही रहेगा। अगर उसे जानवरों में रख दिया जाए उसका दिल लग सकता है? नहीं लगेगा। इंसान का दिल इंसानों में लगेगा, जानवरों में उसका दिल नहीं लग सकता है। वो अलग बात है, वक्ती तौर पे थोड़ा देख ले जानवर खुश हो जाए, लेकिन मुसलसल परमानेंट तो जानवरों के साथ नहीं रह सकता ना आदमी। हजरत आदम पैदा हुए, कोई दूसरा आदमी नहीं है, जनाबे आदम का दिल ही नहीं लगता। हम जिन्स तो कोई है ही नहीं दूसरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं लगता है, कोई दूसरा आदमी नहीं है, दूसरा इंसान नहीं है, हम जिन्स कोई नहीं है। तो एक दिन जन्नत में हजरत आदम सो रहे थे, तो अल्लाह ने हजरत आदम की बाईं पसली से जनाबे हव्वा को पैदा कर दिया। तुम्हारी मेरी मां नस्ल इंसानी की मां जनाबे हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह ने उनको पैदा कर दिया। हजरत आदम की आंख खुली, देखा कि पास में बैठी हैं हजरत हव्वा। आप फरमाने लगे, कौन हो तुम? कहने लगी, मैं औरत हूँ। हजरत आदम ने फरमाया, तुमको अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? कहने लगी, मुझे अल्लाह ने आपके लिए पैदा किया है। हजरत आदम छूना चाहते हैं, हाथ लगाना चाहते हैं, करीब जाना चाहते हैं, अल्लाह ने रोक दिया। अल्लाह ने फरमाया, आदम रुक जाओ, आदम ठहर जाओ, अभी हाथ नहीं लगाना हव्वा को, अभी छूना नहीं है हव्वा को। या अल्लाह, बनाया तो मेरे लिए है, या अल्लाह पैदा तो मेरे लिए किया है, फिर मुझे छूने से क्यों रोक रहा है? अल्लाह ने फरमाया, आदम बनाया तुम्हारे लिए है, मगर सुनो आदम, पहले हव्वा को अपनी ज़ौजियत में ले लो, पहले हव्वा को अपनी बीवी बना लो, पहले निकाह होगा, तब तुम्हारे लिए ये जायज होंगी, हलाल होंगी। या अल्लाह, क्या करना है? अल्लाह ने फरमाया, पहले हव्वा का मेहर अदा करो। या अल्लाह, क्या मेहर अदा करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हें मेहर जो अदा करना है मैं बताता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम मेरे महबूब नबी ये आखिरुज़्ज़मा, नबी ये आखिरुज़्ज़मा, नबियों के इमाम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। यानी 10 मरतबा दुरूद पढ़ो। ये क्या था? मेहर। किसका? हजरत आदम का। जब तो कुछ भी नहीं बना था ना, कुछ भी नहीं बना था, बस हजरत आदम हजरत हव्वा, दो इंसान। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेहर अदा करो। आज भी मुसलमान मेहर अदा करते हैं। बीवी तभी तो हलाल होती है जब निकाह होता है, निकाह से पहले तो बीवी हलाल नहीं होती ना। अल्लाह ने बड़ा प्यारा सिस्टम दिया। अल्लाह ने फरमाया, दुरूद पढ़ो। अब अगर कोई तुम्हें दुरूद पढ़ने से रोके तो कहना कि तू दुरूद नहीं पढ़ता तो ना पढ़, मगर हर हलाली नबी पर दुरूद जरूर पढ़ेगा, इसलिए कि निकाह हजरत आदम और हव्वा का जो हुआ है, हजरत हव्वा हलाल ही तब हुई है जब नबी पर दुरूद पढ़ा गया है। मतलब ये हुआ कि मेरे नबी की शान ये है कि दुनिया के पहले इंसान से अल्लाह ने दुरूद पढ़वा के मेरे मुस्तफ़ा की अजमतों का ऐलान कर दिया कि दुनिया जान ले, पहला इंसान बना है, उसका निकाह हुआ है, इंसानियत को फरोग मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने हबीब की शान को बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ने महबूब की शान बुलंद कर दी। तो फिर हम सुन्नी इसीलिए तो कहते हैं, शाहे उमम फखरे रसूल, शाहे उमम फखरे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है, शाहे उमम फखरे रसूल, शाहे उमम फखरे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है, शाहे उमम, शाहे उमम फखरे रसूल,
वल्लाह तेरी क्या शान है, शाहे उमम फख्रे रुसुल। वल्लाह तेरी क्या शान है, रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी। दरका तेरे दरबान है, रूहुल अमी या शाहिदी। दरका तेरे दरबान है, शाहे उमम। रब की रजा चाहो अगर, तो राजी करो सरकार को। रब की रजा रब की रजा चाहो अगर, राजी करो सरकार को। फिर खुल्द में जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा। मुश्किल नहीं आसान है, जन्नत में फिर जाना तेरा। मुश्किल नहीं आसान है, शाहे उमम फख्रे रुसुल। वल्लाह तेरी क्या शान है, रूहुल अमी। तो बहरहाल बात हम कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा का निकाह कर दिया। हजरत आदम ने नबी पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, हजरत हव्वा हजरत आदम पर हलाल हो गई। अब सुनो इससे आगे जो मैं आपको असल बात बता रहा था। अल्लाह ने हजरत आदम से कहा कि ये शजरे ममनुआ है, इसके करीब न जाना। ये शजरे ममनुआ है। बाज बुजुर्गों ने फरमाया, मुफस्सिरीन इकराम ने, कि वो गेहूं का दरख्त था। बाज ने फरमाया वो अंगूर का दरख्त था। लेकिन गेहूं के दरख्त पर उलमा के ज्यादा अक़वाल मिलते हैं कि वो गेहूं का दरख्त था। और गेहूं का दरख्त जो उस वक्त का था ना, मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया कि उस वक्त जो गेहूं था वो ऐसा नहीं था जैसा आज छोटा गेहूं है। ऐसा गेहूं नहीं था वो, जैसा आज छोटा गेहूं है ऐसा नहीं था। वो गेहूं तरबूज के बराबर बड़ा हुआ करता था। इतना बड़ा गेहूं था वो उस वक्त, उसकी शक्ल इतनी बड़ी। परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया ये शजरे ममनुआ है, इसके करीब न जाना। हजरत आदम करीब न गए, मगर शैतान लग गया कोशिशों में। शैतान लग गया कि किसी तरह से बहकाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब शैतान ने प्लानिंग शुरू कर दी, क्या करूं। हजरत आदम को बहका नहीं सका, लेकिन हजरत हव्वा को बहका दिया। हजरत हव्वा को बहका दिया, इसीलिए फरमाया गया औरत नाक़िसुल अक्ल होती है। औरत के अंदर अक्ल मर्द के मुकाबले कम हुआ करती है। औरत नाक़िसुल अक्ल भी होती है, औरत नाक़िसुद्दीन भी हुआ करती है। महीने में 30 दिन नमाजें मर्द पढ़ सकता है, औरत नहीं पढ़ सकती है। ये उसका नाक़िसुद्दीन होना साबित है। और औरत नाक़िसुल अक्ल है कि उसकी अक्ल कम है मर्द के मुकाबले, इसलिए नाक़िसुल अक्ल कहा जाता है। और एक बात और सुन लो, अल्लाह ने हजरत आदम को मिट्टी से बनाया और औरत को पसली से बनाया। मर्द को बनाया मिट्टी से, औरत को बनाया पसली से। अल्लाह ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया? जब मर्द को मिट्टी से बनाया था तो औरत को भी मिट्टी से बनाया जा सकता था, लेकिन मर्द को मिट्टी से बनाया, औरत को मिट्टी से नहीं बनाया, औरत को पसली से बनाया।
इसकी कई वजह हैं। एक वजह तो ये कि अगर मिट्टी से बनाया जाता तो फरिश्ते से मिट्टी मंगवाई जाती, फिर फरिश्तों के सामने बनाया जाता। लेकिन औरत को अल्लाह ने इतना मुकद्दस बनाया कि फरिश्ता मिट्टी लाए, फिर मुजस्समा तैयार हो, फरिश्ते देखें वो सारा मंजर। अल्लाह को ये भी गवारा नहीं था, अल्लाह ने औरत का तकद्दुस रखा, औरत की पाकीज़गी को इतना मुख्तलिफ कर दिया। अल्लाह ताला ने पैदा किया पसली से औरत को कि फरिश्तों को भी पता न लगे कि जो वो मिट्टी लेकर आए हैं उस मिट्टी में किस मिट्टी से हजरत हव्वा को पैदा किया गया है। फरिश्तों तक को पता न लगे कि हजरत हव्वा कैसे पैदा हो रही है, उनसे भी छुपाया गया। फिर दूसरी बात, पसली बाईं तरफ की पसली, हजरत हव्वा बाईं तरफ की पसली से पैदा हुई। बाईं तरफ ही दिल होता है। अल्लाह ने यह भी ऐलान कर दिया कि आदम की बाईं पसली से पैदा किया है, न ऊपर से पैदा किया न नीचे से पैदा किया। अगर ऊपर से पैदा कर देता तो औरत कहती मैं सर से पैदा हुई, मुझे सर पे बैठा के रख। अगर नीचे से पैदा करता तो मर्द कहता तू पैरों से पैदा हुई है, तुझे पैरों की जूती बना के रखूंगा। अल्लाह ने न पैरों के हिस्से से पैदा किया न सर की तरफ से पैदा किया, अल्लाह ने बाईं पसली से पैदा किया, इसलिए कि बाईं तरफ दिल हुआ करता है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया दिल के करीब की पसली से पैदा कर रहा हूँ, औरत को मर्द के दिल के करीब की पसली से पैदा कर रहा हूँ। ऐ मर्दो, न सर पे बैठाना न जूती बनाना, बल्कि ये दिल के करीब की पसली से पैदा हुई है। औरत को हमेशा दिल में बसा के रखना, औरत को दिल से लगा के रखना। शैतान ने बहका दिया, शजरे ममनुआ खा लिया, उसका दरख्त का जो फल था गेहूं, हजरत हव्वा ने खुद खाया, हजरत आदम को भी खिला दिया। अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह ने फरमाया जाओ जमीन पर, जन्नत से जमीन पे भेज दिया। मशीयत रब तो यही थी, ये तो एक बहाना था, ये खताए इज्तिहादी है। अल्लाह ने जमीन पे भेज दिया। अब देखें इम्तिहान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा तुम्हारी मेरे माँ बाप हैं, ये कायनात के पहले इंसान है हजरत आदम और पहली औरत है हजरत हव्वा। अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, जमीन पे भेज दिया, जिस्म के कपड़े उतर गए, बरहना है, कपड़ा जिस्म पर कोई नहीं, पत्तों से अपने जिस्म को छुपाया है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। हजरत आदम अलग है, हजरत हव्वा अलग है, एक दूसरे को पता नहीं है, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोए, कितना रोए, 1-2 दिन नहीं रोए, 2-4 दिन नहीं रोए, 8-10 दिन नहीं, महीना 2 महीने नहीं, साल 2 साल नहीं रोए, कितना रोए। अल्लाहु अकबर कबीरा फरमाया गया, 300 साल तक रोते रहे। 300 साल, 300 ईयर्स, 300 साल तक जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, आंसू बहाते रहे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहे, मौला मुआफ कर दे, या अल्लाह बख्श दे, या अल्लाह तौबा को कबूल कर ले, या अल्लाह गलती हो गई मुआफ कर दे। 300 साल गुजर गए, फिर हजरत आदम को ख्याल आया, मैंने जब पैदा हुआ था आँख खोली थी, अर्श के पायों पे एक नाम देखा था, वो कौन सा नाम था? वो तुम्हारे मेरे नबी का नाम था मोहम्मद। पैदा हुए तो अर्श के पायों पे देखा, जन्नत के सुतूनों पे देखा, दरख्तों के पत्तों पे देखा, हर जगह जहां भी देखा मेरे नबी का नाम नजर आया। हजरत आदम को याद आया, वो नाम जो मैंने हर जगह देखा, वो नाम जरूर अल्लाह का पसंदीदा है, प्यारा है, तो मैं उसी नाम के वसीले से तौबा करूं, उसी नाम के वसीले से दुआ मांगू। हजरत आदम ने अब दुआ की, या अल्लाह, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपने महबूब के वसीले से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वसीले से बख्श दे, मेरी तौबा को कबूल कर ले। जब मेरे आका के वसीले से दुआ मांगी, अल्लाह ने फौरन तौबा को कबूल कर लिया। मेरे नबी का वसीला ये है, हजरत आदम ने जब नबी का वसीला पेश किया, दुआ कबूल हो गई।
अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। ये था इम्तिहान, ये थी आजमाइश। आज अगर हमारे यहाँ जरा सी मुश्किल आ जाए, हम रोने लगते हैं, वावेला करने लगते हैं। जरा सी परेशानी आई, हम बड़ा वावेला करते हैं, हाय हाय करने लगते हैं, सब्र नहीं करते, शुक्र नहीं करते। याद रखना, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, कभी अमीर बना के आजमाता है, कभी गरीब बना के आजमाता है, कभी माल दे के आजमाता है, कभी अल्लाह गरीब बना के आजमाता है, कभी औलाद दे के आजमाता है, कभी औलाद लेके आजमाता है, कभी अल्लाह इज्जत दे के आजमाता है, कभी जिल्लत दे के आजमाता है। हर हाल में बंदा साबिर और शाकिर रहे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। अल्लाह ने हजरत आदम को आजमाया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को आजमाया, मैं कह रहा हूं अल्लाह ने नबियों को आजमाया। आज जरा सी मुश्किल में वावेला करने वालों, देखो जरा हजरत इब्राहिम को तो एक बड़े आतिश कदे में एक बड़ी बहुत बड़ी जगह पर आग रोशन की गई। नमरूद ने आतिश कदा बनाया, आग रोशन की, फिर उसके अंदर जनाब हजरत इब्राहिम को डाल दिया गया। थी ना आजमाइश, कितनी बड़ी आजमाइश भाई। यहाँ दुनिया में जरा सी आग हो, ये हमारे यहाँ बीड़ी पीने वाले लोग, सिगरेट पीने वाले लोग, जब यूं माचिस की तिल्ली जलाते हैं, वो माचिस की तीली, वो काड़ी जलने के बाद में जब आखिर पे पहुंचती है और हाथ पे अगर उसकी लो लग जाती है तो उंगलियां जलती हैं कि नहीं? जरा सी आग की लो लगती है तो फौरन उसको फेंक कर आदमी फूंकने लगता है, तकलीफ होती है। जरा सी आग और उसकी तकलीफ। यहां पर एक लकड़ी जला के रख दी जाए, किसी से कहा जाए कि इसमें पैर रख लो, कोई रखेगा? कहेगा पागल हो गए माना, आग में जलाना चाहते हो? वहां जनाब बड़ा आतिशकदा बनाया नमरूद ने। कितना बड़ा था? पहाड़ी इधर भी और इधर भी, बीच में जो खाली जगह थी वहां पर बनाया गया। और क्या साइज था उसका? 40 गज ऊंचा, 40 गज चौड़ा। इतने बड़े साइज में आतिशकदा रोशन किया गया। लकड़ियां लाकर डाली गई। और उस वक्त जो लोग थे ना, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने को सवाब का काम समझ रहे थे। वो समझ रहे थे इब्राहिम को जलाओ, ये हमारे खुदाओं को नहीं मानता, इसे जलाना सवाब है। हजरत इब्राहिम को जलाने को वो सवाब समझ रहे थे। लोग ला ला कर लकड़ियां डाला करते थे आतिशकदे के अंदर। औरतें मन्नतें मान रही थी, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया मैं इतनी लकड़ियां इब्राहिम को जलाने के लिए दूंगी। आदमी मन्नतें मान रहे थे, अगर मेरा फला काम हो गया मैं इतनी लकड़ियां लाकर दूंगा इब्राहिम को जलाने के लिए। हजरत इब्राहिम है, हजरत इब्राहिम के पास में फरिश्ते आ रहे हैं, आकर कह रहे इब्राहिम बताओ, तुम एक बार कहोगे हम आतिशकदे को बुझा देंगे, आग को बुझा देंगे, इसी आग से इन्हीं लोगों को जला देंगे। हजरत इब्राहिम ने फरमाया नहीं नहीं, ये आग रोशन है, मुझे डाला जा रहा है, ये बताओ क्या मेरा रब नहीं जानता है? का रब तो जानता है। का जब वो रब्बे जलील जलाने पे राजी है तो उसका खलील जलने पे राजी है। जब मेरा परवरदिगार वो रब्बे जलील जलाने पे राजी है तो इब्राहिम जलने पे राजी है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब आग में डाला गया तो रब का करम भी देख लो, रब का फजल भी देख लो। अल्लाह ने जनाब जिब्राइल को हुक्म दे दिया, ए जिब्राइल जा, जल्दी चला जा, मेरे इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है, फौरन चले जाओ, एक तख्त ले जाकर डाल दो, उस तख्त पे इब्राहिम को बैठा दो। अल्लाह ने आग को भी हुक्म दे दिया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह ने आग को हुक्म दे दिया, आग ठंडी हो जा मेरे इब्राहिम पर, सलामती वाली बन जा। आतिशकदा जो रोशन किया था इन्होंने, वो आतिशकदा गुलजार बन गया।
आग बुझ गई, आतिश कदा गुलजार बन गया। हजरत इब्राहीम आतिश कदे में आए, हजरत जिब्राईल ने तख्त लाकर बिछा दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठ गए। आजमाइश के बाद, इम्तिहान के बाद फिर ये सिला मिलता है।